तो कहाँ जा रही हो? बैग ले लो ना। देख लो डिस्काउंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, चाहिए हाथी। एवरीवन, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਗੈਸ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬੌਟ ਅਪ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਮਾਰਕੀਟ। ਆਈ ਨੋ ਗਰਲਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹੈਪੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਟੱਫ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਮਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ 2019 18-19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੁੱਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਮ ਵੇਅਰ, ਆਲ ਟਾਈਮ ਫੇਵਰਟ ਮਾਈ ਡਾਰਲਿੰਗ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਓ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਚੈੱਕ, ਮਾਈ ਫੋਨ ਚੈੱਕ, ਚਾਰਜਰ ਚੈੱਕ, my watch check and bag check. So let's go. घर से निकलकर मैं रेड लाइन मेट्रो स्टेशन पहुंच चुकी हूं और आप लोग भी गूगल की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन सी कलर की लाइन है जो कि आपको पिंक लाइन यानी कि सरोजनी नगर जाने में हेल्प करेगी। अगर आप रेड लाइन पर हैं तो आपको पिंक लाइन के लिए एनएसपी से चेंज करना होगा। और साथ ही साथ हीर तो बड़ी सैड की तरह मैं भी मेट्रो स्टेशन में बैठकर सोचती रही कि आज तो कितना ही मज़ा आने वाला है सरोजनी नगर में अपने पैसे उड़ाकर। 5 से 7 घंटे सरोजनी नगर में लगाने के लिए मुझे फीट्स को कंफर्टेबल करना तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी था बहनों और उनके भाइयों लोगों की अपनी बॉडी को समर्स में हाइड्रेट रखना कितना इम्पोर्टेंट है। तो बॉटल लेना बिल्कुल मत भूलना। वेट। सो बॉटल से मेरा मतलब है कि पानी की बॉटल। और अब हम फाइनली पिंक लाइन पर पहुंच चुके हैं, जो कि अब हमें डायरेक्टली सरोजनी नगर की मेट्रो स्टेशन पर ड्रॉप करेगी। क्या आपको पता है कि सरोजनी नगर का नाम सरोजनी नगर कैसे पड़ा? सरोजनी नगर पहले विनय नगर और विनय नगर के नाम से जाना जाता था, जो कि बाद में प्रसिद्ध महिला सरोजनी नायडू जी के नाम पर रखा गया। आप ये भी जानना चाहेंगे कि सरोजनी नायडू जी कौन थी? सरोजनी नायडू जी एक कवि थी और साथ ही साथ भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता भी थी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत के लिए पहली बार राज्यपाल के रूप में कार्य किया। साथ ही साथ वो इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक फाइटर भी थी, उन सभी फाइटर्स में से जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प की। और आज शहीद होकर वो हमारे दिलों में बसते हैं। सरोजनी नगर पहुंच चुके हैं और जब आप सरोजनी नगर आए तो सिर्फ और सिर्फ गेट नंबर 1 से ही एग्जिट करें, जो कि आपको फ्रंट सरोजनी नगर के गेट पर ड्रॉप करेगा। एंट्री करने के बाद आपको शॉप नंबर 52 पर हेयर एक्सेसरीज के लिए सब कुछ मिलेगा और भैया बहुत स्वीट है, आपको अच्छा डिस्काउंट देंगे। उसके बाद मैं पहुंची शॉप नंबर 62 और 68 पर, जहाँ पे समर कलेक्शन में आपको बहुत अच्छी फ्लोरल ड्रेस मिलेंगी, जिसमें इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इट जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 150। शॉप से निकलने के बाद ही मुझे एक भैया मिले जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 14 रुपीज में, गाइस 14 रुपीज में नेकलेसेस थे, और वो भी बहुत क्यूट। एक मार्केट ही नहीं, एक वाइब है जिसे मैं मैच करने लगी और दी के पास आकर बैठ गई। और फिर मुझे याद आया कि मैं यहाँ पर किसी और ही मकसद से आई हूँ, तो मैं उठी और मैंने कहा चलता चला तू, और मैं चलती चली जब तक मैं रुकी नहीं। 2.5 घंटे सरोजनी नगर में बिताने के बाद मुझे ये फील हुआ, ना आप घूमोगे उतने अच्छे कपड़े पाओगे, और जितने अच्छे कपड़े पाओगे फिर उतना ही थक जाओगे। एंड वन मोर थिंग एवरीवन, कि अगर आप सरोजनी नगर आ रहे हैं तो या तो आप घर से कुछ खाएं या बाहर से कुछ पैक करवा के लेकर आएं, बट आप वहाँ का ना खाएं, क्योंकि वहाँ का फूड क्वालिटी और टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, पैसे वेस्ट। एंड फिर मैं चली अपने लिए नाइट वेयर लेने के लिए। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग कि अगर आपका साइज एक्सेल या एक्सेल से ज़्यादा है तो आप किसी अच्छी शॉप के पास ही जाएं।
छोटे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे आपको 80-100 रुपीज़ में टी शर्ट शर्ट्स मिल जाएंगी। और दिस इज़ द ग्रेटेस्ट शॉप। यहाँ पर इतनी सारी ड्रेस, कॉट सेट्स, जंप सूट्स वगैरह। लुक व्हाट आई फाउंड। तो कहाँ जा रही हो? बैग ले लो ना। जाओ दुकान के अंदर जाओ। क्या हुआ भैया आपको? भैया इधर इधर क्या हुआ आपको? बीमार हो गया? बीमार नहीं हो गया, तबीयत खराब हो गई, मलेरिया हो गई है उसको। के साथ मस्ती मजाक करने के बाद अब मैं पहुंची अपने लिए ईयरिंग देखने। और ईयरिंग में मुझे मिला पर पीस 20 रुपीज, विच इज़ अ ग्रेट डील मैन। सरोजिनी नगर इज द बेस्ट। मैं 4 घंटे से हो गए थे ज़्यादा और अब करनी थी हमको पेट पूजा। कि मैंने आपको पहले बताया कि सरोजिनी नगर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मेरी नज़र गई इसी अच्छी चीज़ के पीछे। नहीं, मैं लड़के की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही थी भेल की, क्योंकि ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर अपने खाने की दुख से उबरने के लिए मैं पहुंची टॉय स्टॉल पर, क्योंकि दिल तो भी बच्चा है जी। लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं है, कच्चा है जी। हंसते खेलते बारी हमारी हो गई थी घर जाने की। सो एवरीवन, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप दिल्ली में हैं सो प्लीज़ आएँ, विजिट करें सरोजिनी नगर को। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके बेसिस पर ही आप विजिट कर सकते हैं। और खाने पीने का ध्यान रखें। एंड जाते जाते भी मैं इतना नहीं हो पा रही थी कि मैं चली जाऊँ। मैं सोच रही थी अभी भी 1-2 चीज़ें और ले लूँ, और लिटरली मैंने एक पूरा बैग भरा और बहुत सारी पन्नियाँ भी मेरे हाथ में थी। एंड एक्सपीरियंस इज़ परफेक्ट। लेकिन जाने से पहले मेरी नज़र पड़ी ज्वेलरी पर, और ज्वेलरी के लिए यहाँ पर आपको हर एक अच्छी से अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी जो भी अभी ट्रेंडिंग में होगी। सो अब हम बड़े चले जा रहे हैं अपने मेट्रो स्टेशन के साइड। घर जाने की खुशी और इतना जो मैंने सामान लिया है उसकी खुशी मेरे फेस पर आप देख ही सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ इतना सारा सामान लेकर। और मैंने ऑनेस्टली बताऊँ कम से कम भी ना चाहकर भी 4000 रुपये की शॉपिंग करी है। मैं सारी चीज़ें आपको नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन स्टिल की है मैंने। ये आपको देखना है तो आपको इंस्टाग्राम पर विजिट करना पड़ेगा। सो अभी के लिए बात, अपना ख्याल रखें। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि खुद भी वीडियो देखें और अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी शेयर करें।